ओम शांति। मकर संक्रांति का उत्सव हमें यह स्मृति दिलाता है, यह समय अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का है। तो इस मकर संक्रांति का महत्व बताते हैं। इसमें ऋतु का भी परिवर्तन होता है। शीतकाल से हम वसंत ऋतु की ओर जाते हैं। इस समय सभी भाषाओं वाले, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा आदि सब जगह पर इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस समय फसल भी कटती है तो किसानों का भी बहुत उमंग उत्साह रहता है, खुशी होती है कि अब नई फसल कटने का समय आया है। ऐसे ही कहा जाता है शास्त्रों में कि इस समय दिशाएं दशाएं भी बदलती हैं। हम भी इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर अपने कर्मों के बीज ऐसे डालें जिसका फल हम अपने जीवन में खुशी, संतुष्टता और सुख का अनुभव करें। वैसे तो आप सभी को बहुत ज्ञान है कि शास्त्रों में क्या क्या है, लेकिन परम पिता परमात्मा ने इस मकर संक्रांति का आध्यात्मिक अर्थ बताया है। ये युग परिवर्तन का समय है। इस समय कलयुग से हम सतयुग की ओर एक नई संस्कृति में, नए संसार में प्रवेश करते हैं। उस संसार में जाने के लिए, स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए परमपिता परमात्मा इसी समय पर आते, तो हमें उनके इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा संस्कार परिवर्तन करने का ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि इन आसुरी संस्कारों से हम उस दैवी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आज के दिन में तिल और गुड़ का बहुत महत्व बताते हैं। तिल बहुत छोटा सूक्ष्म होता है, तो तिल है हमारा आत्मा का यादगार, और गुड़ मिठास जो है वो है परमपिता परमात्मा। आत्मा और परमात्मा को जब मिलन होता है, इसी समय पर होता है जब कलयुग और सतयुग का संधि काल होता है, संगम युग कहते हैं। वैसे आप तिल खाएंगे तो कड़वा टेस्ट आता है। तिल जब गुड़ के साथ मिल जाता है तो उसमें बहुत मिठास आ जाती है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की कड़वाहटें हैं जिनसे हमारे संबंधों में, हमारे परिवार में, समाज में और देश में दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं, दुख अशांति भी बढ़ती जा रही है। तो इस कड़वाहट को समाप्त करने के लिए अगर निरंतर हम उस मीठे परमपिता परमात्मा के साथ हमारी बुद्धि का योग लगाकर रखेंगे, इस मिलन को योग भी कहते हैं। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो वो बहुत मीठी बन जाती है। आप देखेंगे तिल और गुड़ के लड्डू जरूर खाते हैं। इस जनवरी मास में ही तिल को जरूर सेवन करते हैं, चाहे स्वास्थ्य लाभ के लिए या इस त्योहार के महत्व को जानकर। परमात्मा भी कहते हैं अब ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ हमारे संबंधों में समरसता होगी, मिठास होगी, सबके संस्कार एक समान होंगे, एक भाषा होगी, एक कुल होगा, एक राज्य होगा, जहाँ कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे।
ऐसी दुनिया में चलने के लिए हमें परमात्मा से संबंध जरूर जोड़ना है। और आज के इस त्योहार पर लोग पतंग भी जरूर उड़ाते हैं। इसका मतलब कि हमें जब परमात्मा से मिलन होता है और उनको पहचान कर जब हम अपने जीवन की बागडोर परमात्मा के हाथ में दे देते हैं, तो उनके हाथ में जब हमारी डोर रहती है, हम निसंकल्प और निश्चिंत होकर जितना ऊंची स्थिति पर जाना चाहें, जिन ऊंचाइयों को आप अपने जीवन में छूना चाहते हैं, उससे अधिक ऊंचा परमात्मा हमें ले जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में परमात्मा के लिए ही गाया गया है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। तो परमात्मा का यही कार्य है। जो बच्चे विषय विकारों में गिर चुके हैं, जिनके अंदर अपने प्रति बहुत हीन भावना है, उन्हें परमात्मा श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ पद की प्राप्ति अर्थात देव पद की प्राप्ति कराते, जो हमने कभी स्वप्न में भी ऐसी ऊंचाई का अनुभव नहीं किया होगा। वो हम राज्यों के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाकर, अपने कड़वे संबंधों को मीठा बनाकर, सबके साथ मिलजुल कर हम अपने इस नए संस्कार और संस्कृति को जागृत करें, तो तभी हम उस दैवी दुनिया में प्रवेश कर सकते। ओम शांति।